भारत में न्याय की राह कभी आसान नहीं रही और एक बार फिर उन्नाव रेप केस ने इस सच को याद दिलाया है। वो केस जिसने देश को झकझोर दिया था। एक नाबालिग लड़की, एक ताकतवर नेता और एक व्यवस्था जो बार बार सवालों के घेरे में आई। अब जब दोषी को जमानत मिली है, सवाल फिर वही है, क्या न्याय सच में हुआ या अब भी न्याय अधूरा है? उन्नाव केस की शुरुआत 2017 में हुई थी, जब एक नाबालिग लड़की ने उस वक्त के बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाया। पहले तो पुलिस ने चुप्पी साध ली, पर जब पीड़िता ने खुद आग लगा ली न्याय के लिए, तो पूरा देश उसके साथ खड़ा हो गया। 2019 में सेंगर को आजीवन कारावास की सजा हुई। लगा कि अब न्याय हुआ, पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। दिसंबर 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर को जमानत दे दी। ये फैसला आते ही देश भर में नाराजगी फैल गई। दिल्ली में संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए। लोगों ने कहा, यह सिर्फ एक लड़की का नहीं, हर लड़की के अधिकार का मामला है। इसी बीच पीड़िता ने बड़ा आरोप लगाया कि जांच अधिकारी ने न्यायाधीश से मिलकर सेंगर को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। अब वो सीबीआई अधिकारियों से मिल चुकी है और इस केस की फिर से जांच की मांग कर रही हैं। सीबीआई ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला गलत है। सीबीआई का कहना है, सेंगर को पब्लिक सर्वेंट के रूप में देखा जाना चाहिए और ऐसे मामलों में जमानत नहीं दी जानी चाहिए। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां देश की निगाहें फिर से एक न्यायिक फैसले पर टिक गई हैं। उन्नाव केस सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये हमारी न्याय व्यवस्था की परीक्षा है। एक लड़की की हिम्मत, एक समाज की जागरूकता और एक देश की आत्मा, सब दांव पर है। आने वाला फैसला ये तय करेगा कि क्या भारत की बेटियां सच में न्याय की उम्मीद रख सकती हैं या फिर ये जंग अब भी बाकी है। ये थी कहानी उन्नाव केस की नई लड़ाई की, जहां न्याय अब भी अपनी अंतिम मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है।